हमें ये भी पता है कि जल के बिना प्राणी मात्र की कल्पना करना भी इस पृथ्वी पे संभव नहीं है। अगर भारत देखा जाए तो भारत में औसतन जो है वो 1000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है और ये हर साल होती है। वाटर अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रबंधन की। जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमको एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, बड़े से छोटे के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। कहीं बाढ़ और कहीं सूख का कहर, कहीं एक बूंद पानी को तरसते नगर। पानी इंसान की ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है और पानी को बचाने के लिए हम इंसान क्या कर रहे हैं, इन सभी बातों पर, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सीनियर IAS यूपी सिंह जी, जिन्होंने पानी के क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम किया। पानी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए इन्होंने गाँव-गाँव में मिशन चलाए, अभियान चलाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जैसा कि सर, आजकल इंसानी ज़िंदगी में पानी सबसे अनमोल, जो ईश्वर ने पृथ्वी पे दिया है, सबसे अनमोल चीज़ पानी और हवा है, और ये हमको निःशुल्क है पूरी तरीके से, मगर हम इंसान इसकी कदर नहीं करें। आने वाले वक्त में क्या परिस्थितियां होंगी, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि जल ही जीवन है, ये बचपन से हम जानते आए हैं। हमें ये भी पता है कि जल के बिना प्राणी मात्र की कल्पना करना भी इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। और आजकल जब भी जल की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है कि जल की कमी, जल की किल्लत, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं वाटर स्कार्सिटी, वाटर क्राइसिस। लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ मामलों में हम जो हैं वो बड़े भाग्यवान हैं। अगर भारत देखा जाए तो भारत में औसतन जो है वो 1000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है और ये हर साल होती है। भले ही इसका मानसून के सीज़न में हो, बट कम से कम 1000 मिलीमीटर बारिश हर साल होती है और ये काफ़ी पर्याप्त मात्रा की बारिश है। देखें, ऐसे जैसे इजराइल की बात होती है, जब भी जल प्रबंधन की बात होती है तो सबसे पहले इजराइल की बात होती है। वहाँ 500 मिलीमीटर बारिश भी नहीं होती है, लेकिन वहाँ कोई जल की किल्लत की बात नहीं करता है, पानी की किल्लत की बात नहीं करता है, पानी के स्कार्सिटी, वाटर क्राइसिस की बात नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ उसकी चर्चा होती है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर जो हमारे पास जल की उपलब्धता है उसका अगर हम सही प्रबंधन करें जी। समस्या यहाँ उपलब्धता की नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रबंधन की। तो अगर हम पानी का सही प्रबंधन करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बातें होती है कि हमारे शहर सूख जाएंगे, जीरो पानी बच जाएगा, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। क्योंकि जब हम जल प्रबंधन की बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको अगर विस्तार से कहें जल प्रबंधन की, तो जल प्रबंधन में 2 मुख्य चीज़ होती है। अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर और डिमांड साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। ये कहने का मतलब है कि अभी तक ज़्यादा काम जो होता रहा है ना, वो ये रहा है कि जल की उपलब्धता कैसी बढ़ाई जाए, लेकिन उसकी एक सीमा है। और वो भी जब जल की उपलब्धता बढ़ाने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं शुरू से बड़े बड़े डैम बनाने की, बड़े बड़े कैनाल बनाने की। मुझे लगता है कि अब उसको करने की संभावना बहुत कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जल की उपलब्धता ना बढ़ाएं। जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमको एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, बड़े से छोटे के लिए। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल जो हिंदी में अंग्रेजी में कहावत है। तो अगर हम एक बड़ा डैम जहाँ पे हज़ारों किलोमीटर के पानी को इकट्ठा करें, लाखों लोगों को विस्थापित करें, वहाँ के जंगल नष्ट करें, वहाँ के फ्लोरा फौना नष्ट करें, अगर उसकी बजाय अगर हम लाखों छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाएं, जो हमारे पास ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिवाइव करें, कुएँ हैं, तालाब है, पोखरी हैं, उसको रिवाइव करें, तो हमारी पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। तो एक तो वो है, लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ी चीज़ आज के दिन में होनी चाहिए कि वो डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात, कि हम जो पानी को जिस रफ्तार से खर्चा कर रहे हैं, हम जितना पानी का अपव्यय कह रहा है, मैं तो कहूँगा जितनी हमें आवश्यकता है उससे हम कई गुना ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि जैसा आपने बिगिनिंग में कहा कि भाई ये हमें खुदा की देन है या भगवान का वरदान है और निःशुल्क है, क्योंकि बहुत सब जगह निःशुल्क नहीं है। बहुत सारे कंट्री में वाटर को एक इकोनॉमिक एंटिटी माना जाता है। तो कई बार हम लोग को लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चीज़ आपको मुफ्त में मिलती है ना, उसकी आप कद्र नहीं करते हैं एक्चुअली। तो आज ज़रूरत है डिमांड साइड मैनेजमेंट काम करने की और पानी को कद्र करने की भी बहुत आवश्यकता है।
सर, जैसे कि पानी के क्षेत्र में यहाँ उत्तर भारत सरकार ने एक पुरस्कार के जल योद्धा की शुरुआत की थी, वो शायद भारत में किसी एक ही आदमी को मिला, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। नहीं, ऐसा है कि देखिए, मैं तो खुद ही, जैसा कि आपने शुरू में कहा, मैं करीब 6 साल जो है वो जल संसाधन में मैं रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में भी करीब 1.5-2 साल तक मैं सचिव था जल संसाधन मंत्रालय का, वहाँ डिपार्टमेंट बोलते हैं। और जब मैं भारत सरकार में भी, जब मैं पहले एडिशनल सेक्रेटरी भी था, फिर गंगा जब मिशन की अथॉरिटी बनाया गया तो मैं उसका पहला डायरेक्टर जनरल भी था, और उसके बाद करीब 3.5 साल के आसपास मैं सचिव था। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए, चाहे आदमी जितना भी बड़ा हो जाए, हर आदमी जो है ना वो चाहता है कि, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पैट इन ऑन द बैक, अच्छा काम करे तो उसकी थोड़ी सराहना तो होनी चाहिए, लोगों को जानना भी चाहिए। तो मैंने अपने सचिव काल में मैंने ये कोशिश की कि मैं कैसे जो लोग अच्छा पानी पे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो उसकी अलग अलग चीज़ें निकाली। जैसे मैंने वहाँ पे एक पत्रिका निकालनी शुरू की थी। उस पत्रिका में जिन लोगों ने अच्छा काम किया उसकी कहानी अगर हम तक पहुँचाते थे तो हम हर महीने 10 लोगों को 10,000 का पुरस्कार देते थे। 10,000 की पुरस्कार राशि उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो उनको लगता था कि हाँ भाई, हम एक योद्धा के हिसाब से हमको जाना गया। वैसे ही हमने 2018 में एक नेशनल वाटर मिशन, राष्ट्रीय स्तर पे एक जल पुरस्कार की, उसमें अलग अलग कैटेगरी के, चाहे वो जिला के जिलाधिकारी हों, चाहे वो लोकल वाटर बॉडीज़ के काम करने वाले हों, स्कूल हों, इंस्टीट्यूशंस हों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो। और वो पुरस्कार 2018 में शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है। हर साल उसकी घोषणा होती है, लोग अपना नॉमिनेशन देते हैं। और तो मुझे पता चला कि आज के दिन में तो अगर 700 ज़िले हैं तो उसमें से कम 400-500 जिलापाल जो हैं, या जो जिसको जिलाधिकारी बोलते हैं यहाँ पे, वो उसके नॉमिनेशंस भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगहों पे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है, उनके बारे में बताया ही जाता है। और जो आज हीरालाल जी ने मुझे बुलाया, जब ये हीरालाल जी बांदा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और मैं जब वहाँ गया इनके बुलावे पे और मैंने इनका काम देखा, और वहाँ पे जो जखनी गांव था उसका काम मैंने देखा, तो मैंने इसकी चर्चा हर जगह की। आज भी मैं जिस प्रशिक्षण में जो लोग थे उनको मैंने हिबरे बाज़ार की बात की, पोपट राव पवार साहब की बात की, जिन्होंने काम गांव के लिए, पानी के लिए अच्छा काम किया था। हमने लक्ष्मण सिंह जी की बात की, और आज हमने फिर से हीरालाल जी और उमाशंकर पांडे की बात की। और आज के दिन में मतलब वो जखनी जो है वो जलग्राम के नाम से कहीं भी जाना जाता है, क्योंकि जो अच्छा काम करता है, देखिए आज न कल वो पता चलेगा ही। और तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को सम्मान किया गया है, बहुत सारे लोग सम्मानित हुए हैं। देखिए, यही उमाशंकर पांडे जी, एक गांव के रहने वाले थे, उमाशंकर पांडे जी को पद्मश्री मिला, सेवा में पद्मश्री मिला यूपी में। हाँ, तो उनको पद्मश्री मिला। अब जो पोपट राव पवार हैं उनको भी पद्मश्री मिला। तो ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करता है वो सम्मानित होता ही है। तो ये थे हमारे साथ सीनियर IAS पूर्व यूपी सिंह साहब, जिन्होंने बताया कि पानी के क्षेत्र में जिन्होंने भी अच्छा काम किया, अपने स्तर से और सरकार के स्तर से जो भी उनको प्रोत्साहन किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके, उनकी बातों को जनता तक भी पहुंचाएगी, ताकि उस लोग सीख लें और पानी को अधिक से अधिक संरक्षित करने के बारे में सोचें। कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।